हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड के अंतर्गत 11वें अध्याय में आप सब सुनेंगे त्रिपुर दाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करने की कथा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैव श्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिवजी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। शुद्ध जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पाप नाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले दशों दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलयाग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्न चित्त हो सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देवदेव भव हर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धार करता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेव त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से परे आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार, नित्य, नित्य तृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। स्वर्गेश, सदाशिव, शांत, पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरण देने वाले सद्योजात वामदेव, रुद्र एवं आप्य पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर, सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत संतप्त देवताओं की रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देवदेवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो, हे परमेश्वर, अब आप मेरे अनुकूल रहें।
सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति कर चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधो, हे कृपाकर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्त प्रिय शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदाशिव रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देव, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। शंकर बोले, हे विधे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाएं। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर एक ही बार में सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभिष्ट वर देता रहूँगा। यानी ये जो श्लोक है, जिन श्लोकों से ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति की या और देवताओं ने भी स्तुति की, उसका जो भी पाठ करेगा या उस पाठ को सुनेगा, उसको भगवान शंकर निश्चित रूप से सर्वदा हमेशा लोक में परम अभिष्ट वर देते रहेंगे। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं को प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देवस्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव। तो ये था 11वां अध्याय और कल 12वें अध्याय में आप सब सुनेंगे त्रिपुर दाह के अनंतर शिव भक्त मैं दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाने की कथा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।